हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जीके एकेडमी पे। तो आज हम लोग ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसे हम लोग वन लाइनर के रूप में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन। और आप लोग जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अब आप लोग सी टेट का एग्ज़ाम दिसंबर से जनवरी तक होगा, और इससे आप लोग थोड़ा सा अपने आप को मेहनत से, अच्छे से, लगन से लग जाइए। आप लोग का सी टेट पास हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, कुछ जानवर, ये सब एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया क्वेश्चन है। ठीक, यह जो कि इन सभी क्वेश्चनों में से जो कि सी टेट के एग्जाम में आते हैं, ठीक ना, और आए हुए क्वेश्चन भी हैं। ठीक, तो कुछ जानवर रात में जागते हैं, ठीक ना, और यह जानवर हर चीज को कौन से रंगों से देखते हैं। तो यह कौन से रंगों से देखते हैं जो रात में जागने वाले जानवर हैं। तो यह रात में कैसा देखते हैं, तो यह काला और सफेद देखते हैं। रात में यह काला और सफेद देखते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो भी जानवर हैं तो वो भी रात में कैसा देखते हैं, काला और सफेद। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है, तो वह छात्र को क्या पढ़ाना चाहता है। तो इससे आप लोग जान सकते हैं तो यह क्या पढ़ाना चाहता है। तो यह कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है, ठीक ना। इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। इस नेक्स्ट चलते हैं आगे। यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक खोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा होगा। ठीक, तो यह यदि एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक खोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा होगा। तो यह जल का स्तर कैसा होगा, एक समान रहेगा, ठीक ना। तो यह जल का स्तर कैसा होगा, एक समान रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो यह नागालैंड के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मणिपुर। ये तीन राज्य हैं जो भारत के नागालैंड से सीमा साझा करते हैं। ठीक, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं के बढ़ने का क्या कारण है। तो यह उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाओं को बढ़ने का कारण क्या है। तो यहाँ अफवाह तंत्र में वन कटाई में वृद्धि। तो यह क्या होता है, यहाँ अफवाह तंत्र, नदियों में उफान आता है, नदियों में पानी बढ़ता है, और यह जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक ना। जैसे असम हुआ, और बहुत से राज्य हैं यहाँ पे बहुत बाढ़ आती है, असम में, ठीक ना। और मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो आपको जानना है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी कहा जाता है मानचित्र बनाने के विज्ञान को। ठीक, और पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है। ठीक, तो यह क्या अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण क्या है। तो क्या है, अवरुद्ध भूस्खलन से पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होते हैं कि जब कोई भी रास्ता पर्वतीय क्षेत्र में रहता है, तो उस समय भूस्खलन जब होता है, तो उससे क्या होता है, प्राकृतिक ये एक आपदा है, जिससे क्या होता है, वहां का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है। तो देखिए, वन आच्छादन का कम होने का कारण क्या है, बढ़ती हुई आबादी, ठीक ना। तो जैसे वन जो ज्यादा कटाई होती है, तो उसका क्या कारण है कि जो आबादी, जो जनसंख्या बढ़ रही है भारत की, तो भारत की चाहे विश्व की कोई भी, तो उससे क्या होता है कि वो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो वन की कटाई ज्यादा होगी, भूमि की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, तो इससे वन की कटाई में ज्यादा होती है, ठीक ना, आच्छादन ज्यादा होता है। ओजोन जिस शक्तिशाली विकिरण को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहा जाता है। ओजोन जिन जिन शक्तिशाली किरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो आपको क्या कहा जाता है, तो जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो सूर्य से आती हैं, तो उसको क्या करती है ओजोन परत, उसको सोख लेती है, ठीक ना।
तो यह किरणें कौन सी होती हैं? तो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेती है। और 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित पड़ने का पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ पर बनाया गया था? कहाँ पर बना था? तो आपको बताना है। जो वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोकार्बन उत्सर्जित होता है तो उससे क्या होता है? इसका प्रथम प्रोटोकॉल कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक ना। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक। तो यह इसकी ये कब हुआ था? ये प्रभावी कब हुआ था? तो 1 जनवरी को यह 1989 को यह प्रभावी हुआ था। और इसकी पहली बैठक 1989 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो हेलसिंकी में हुई थी। कहाँ पे? हेलसिंकी, सॉरी सही नहीं लिखा रहा। तो हेलसिंकी में हुई थी। यह पहली बैठक थी ना। तो यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं? तो उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवात के अवरोधों का कार्य करते हैं? तो यह मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक ना। उनको मैंग्रोव वन कहते हैं जो चक्रवात को रोकने का कार्य करते हैं, मैंग्रोव वन। कांसा या कांस कौन सी 2 धातुओं का मिश्रण होता है? आपको बताना है। तो यह कांसा और कांस किन 2 धातुओं का मिश्रण होता है? तो आपको बताना है यह तांबा और टीन का मिश्रण होता है, ठीक ना। यह तांबा और टीन का मिश्रण होता है। भारत का प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह जिम कॉर्बेट है। ठीक ना। यह जिम कॉर्बेट है। यह कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, यह उत्तराखंड में, ठीक ना। जिम कॉर्बेट यह भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से फैली है? तो यह मधुबनी जो चित्रकला है तो यह बिहार के कौन से जिले से फैली? तो यह बिहार के मधुबनी जिले से ही फैली है, जो यह चित्रकला के लिए मशहूर जिला है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। रात में खिलने वाले फूल होते हैं। रात में खिलने वाले फूल कौन से होते हैं? तो यह सफेद सुगंधित होते हैं। और कैसे होते हैं? तो यह सफेद होते हैं और सुगंधित होते हैं। तो यह रात में फूलते हैं, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। केरल को कहा जाता है, केरल को क्या कहा जाता है? तो केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। केरल को मसालों का शहर कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक ना। तो आपको बताना है उस पौधे कौन सा है इंडोनेशिया भारत के मेघालय राज्य में। तो नेफेंथिस जो कीटहारी पौधा है, यह कीटों को खाता है। यह इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक ना। यह नेफेंथिस पौधा है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो यह इत्र के लिए कौन सा मशहूर जिला है? तो आप जानते हैं। तो यह कन्नौज है, ठीक ना। यह इत्र के लिए मशहूर जिला है जहाँ इत्र बनाए जाते हैं, कन्नौज। मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होता है? आपको बताना है। तो देखिए मच्छर से काटने से चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू ये सब रोग होते हैं, ठीक ना। या मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू रोग होते हैं मच्छर के काटने से। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह किसके द्वारा? तो यह रोनाल्ड रॉस के द्वारा यह किसकी खोज की गई थी कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ठीक ना। हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग। देखिए हीमोग्लोबिन और लौह की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो यह एनीमिया जो रोग होता है, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से यह रोग होता है, एनीमिया। और इसको दूर करने के लिए हरी सब्जियों को खाया जाता है, इससे
एनीमिया रोग खत्म हो, ठीक ना। इसका सेवन करने के लिए हरी पत्तियों का, इसको खत्म करने के लिए हरी सब्जियों का सेवन किया जाता है। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो यह आपको बताना है, मलेरिया की दवा की कौन से पेड़ से बनाई जाती है छाल से। तो देखिए कुनैन एक प्रकार का पौधा था और सिनकोना इसकी छाल से बनाई जाती है, ठीक ना। इसकी छाल से बनाई जाती है दवा मलेरिया की। गीजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपको यह जानते हैं कि यह गीजू भाई जो कि यह ब्रिटिश डीएलएड में इनका वर्णन है, ठीक ना। और उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह किसमें? तो नर्सरी और प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में। यह नर्सरी और प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए चील, बाज, गिद्ध हमसे कितना गुना ज्यादा देख सकते हैं, ठीक ना। तो यह सब टॉपिक जो है हम ईवीएस का, यह वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, और जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग वीडियो को जाके जरूर देखें। तो देखिए यह जो पक्षी होते हैं चील, गिद्ध और बाज, यह हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं, यह 4 गुना हमसे अधिक देख पाते हैं, ठीक। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर दिखता है? ये भी देखिए हम पढ़ा चुके हैं। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो यह 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है, ठीक ना। यह 6 गुना हमसे बेहतर देख सकता है। और भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? ठीक। तो भारत में ये भी हम पढ़ा चुके हैं, भारत के कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो यह भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ठीक ना। यह 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घूम आते हैं, ऐसा क्यों? पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घुमा देते हैं, ऐसा क्यों? ठीक ना। तो क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। यह सही है कि जो पक्षी होते हैं उनकी जो आंख होती है, उनकी पुतलियां वह घूमती नहीं है, इसलिए गर्दन को वह ज्यादा घुमा पाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? तो यह कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? तो यह कौन से महीने में? तो यह अप्रैल के महीने में पक्षी घोंसला बनाते हैं, ठीक ना, और अंडे देते हैं। गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह गोलकुंडा किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह काकतीय राजवंश के द्वारा किया गया था, काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था, ठीक। और रेल गाड़ी का चलना उदाहरण है, रेलगाड़ी का चलना एक उदाहरण है, क्या? तो यह सरल रेखीय गति का उदाहरण है, ठीक है। यह सरल रेखीय गति का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मधुमक्खी पालन किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन किया जाता है तो यह बक्से में किया जाता है, इसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। यह कहाँ होता है? तो यह मुजफ्फरनगर में, बिहार के मुजफ्फरनगर में मधुमक्खी पालन होता है, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो यह फार्मिक अम्ल होता है, ठीक ना। तो यह फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। चेराव नाच किया जाता है, चेराव नाच कहाँ का है? तो चेराव नाच यह मिजोरम का है, ठीक ना। यह चेराव नाच मिजोरम का है। यह नई फसल के पैदावार पर अच्छी फसल होती है तो उस पर चेराव नाच किया जाता है, यह मिजोरम का एक नाच है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है, और विश्व की पांचवी महिला है, ठीक ना, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक ना। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे? तो यह कौन वैज्ञानिक थे जो कि 28,000 प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर? तो यह ग्रेगर जानमेंडल ही थे, जो उन्होंने 28,000 प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे।
असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो असम में चावल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो यह बिहू त्योहार जो होता है असम का, यह चावल की कटाई पर मनाया जाता है, ठीक ना, फसल कटाई पर मनाया जाता है। यह असम का एक त्योहार है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो यह आप लोग इसको जान लीजिए। ब्रेल लिपि जो कि अंधे लोगों के लिए यह प्रयोग में लाई जाती है, यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक। जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो ये पता होना चाहिए। देखिए 4 तरह की होती हैं, लेकिन कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो यह कितनी होती हैं? तो 900 ग्रंथियां जीभ पर होती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पेट के अंदर का तापमान रहता है, तो हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना होता है ये बताना है। तो यह 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड यह हमारा पेट के अंदर का तापमान होता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अल-बरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? तो यह अल-बरूनी नामक जो यात्री था तो कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था, यह भारत आया था, ठीक ना। यह उज्बेकिस्तान से आया था, जो कि भारत का वर्णन भी किया था। यह भारत का वर्णन किया था और यह सुंदर सुंदर जो कि तालाब थे उन सबों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया था। इसका इतिहास मिलता है, ठीक। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? तो यह कौन सा सागर सबसे नमकीन है? तो यह मृत सागर जो है यह सबसे नमकीन सागर है, ठीक ना। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनवाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की थी। तो यह वह संस्था कौन सी है? तो यह तरुण भारत संघ है, जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की थी। तो यह तरुण भारत संघ है यह, ठीक ना। तो यह सब एनसीईआरटी का ही टॉपिक है, ठीक। नहीं चलते हैं। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? यह आपको बताना है। तो कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये देखिए खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी होते हैं खो खो की टीम में, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आते भी हैं। देखिए प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो यह देखिए एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एनसीईआरटी सीटेट में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह मुंबई से थाड़े के बीच चली थी पहली बार ट्रेन, 16 अप्रैल 1853 में यह चली थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यह इसको आप लोग याद रखिएगा। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो जो जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो गहरे रंग का गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। तो कैसा होता है? यह गहरे रंग का गाढ़ा एवं बदबूदार होता है, जिसे उसे फिल्ट्रेशन करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन है, रेगिस्तान ओक पेड़ का एक नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो देखिए यह जो रेगिस्तानी ओक होता है, ये इसकी जड़ें जब तक इतनी गहराई तक जाती हैं कि जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता नीचे, तब तक वह नीचे जाती हैं और इसका जड़ जो होती है 30 गुना बड़ी होती है, ठीक ना। 30 गुना लगभग बड़ी होती है उसके पेड़ की अपने ऊंचाई से, ठीक ना। पेड़ की ऊंचाई से 30 गुना बड़ी होती है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ठीक ना। इसको आप लोग याद रखिए, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेफेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? देखिए अभी ऊपर क्वेश्चन हम कराए तो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है नेफेंथिस पौधा? तो यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, जो कीटहारी पौधा होता है। हारी पौधा है, ठीक ना। यह कीटों को खाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? तो यह गेहूं और कपास ने ले ली है, ठीक ना। यह ज्वार और बाजरा की जगह गेहूं और कपास ने ले ली है, ठीक ना।
फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, फसलों में ज़्यादा कीड़े किस लिए लगते हैं? जब महंगी खाद का उपयोग ज़्यादा होता है तो इसके लिए वहाँ कीड़े भी लगते हैं। और खेत में आजकल सब आर्टिफिशियल खादें डाली जाती हैं और ये सब गोबर की खाद बहुत कम डाली जाती है। इसके वजह से वहाँ की मिट्टी में थोड़ा सा ज़्यादा उर्वरकता कम होती जा रही है। इसके वजह से वहाँ पे फसलों में कीड़े लगने का कारण है, ठीक ना। तो इसकी वजह से ज़्यादा कीड़े लगते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।